स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून। स्टैंडर्ड 9th लेसन 2 न्याय मंत्री। फर्स्ट वीडियो मैंने आपके इस पेज की रीडिंग कराई थी और एक्सप्लेन भी किया था। अब चलो नेक्स्ट पेज नंबर है बच्चों 4। यहाँ से रीडिंग करते हैं बच्चों। बहुत प्रयत्न करने के बाद जब अपराधी का पता चला तो शिशुपाल के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। स्वयं सम्राट ने उस पहरेदार की हत्या की थी। जो सम्राट को अपराधी घोषित करना बहुत ही कठिन काम था। शिशुपाल करे भी तो क्या करें। एक ओर वे न्याय मंत्री थे और दूसरी ओर सम्राट के सेवक, परंतु न्याय की दृष्टि में सम्राट और साधारण व्यक्ति में कोई अंतर नहीं होता है। अगले दिन शिशुपाल दरबार में पहुँचे। नेक्स्ट डे हुआ, शिशुपाल दरबार में गए। सम्राट अशोक सिंहासन पर बैठे हुए थे। जो सम्राट अशोक थे ना, वो अपने सिंहासन पर बैठे थे। आते ही उन्होंने शिशुपाल से पूछा। आते हुए सबसे पहले उन्होंने शिशुपाल से कहा, अपराधी का पता चला? तो कहा कि जो अपराधी है उसका पता चल गया। न्याय मंत्री ने साहसपूर्वक कहा, जी हाँ, चल गया। न्याय मंत्री ने बड़े ही साहसपूर्वक से कहा कि अपराधी जो है उसका पता चल गया, तो फिर उसे उपस्थित करो। सम्राट ने कहा, तो दरबार में लेकर के अपराधी को आओ। न्याय मंत्री कुछ रुके। न्याय मंत्री था वह रुक गया। फिर अपने उच्च अधिकारी को संकेत करते हुए बोले, धनवीर, इन्हें गिरफ्तार कर लो, मैं आज्ञा देता हूँ। संकेत सम्राट की ओर था। संकेत था सम्राट की ओर। दरबार में निस्तब्धता छा गई। सम्राट का चेहरा क्रोध से लाल हो गया। जो सम्राट थे ना, उनको इतना गुस्सा आ गया, उनका चेहरा भी लाल पड़ गया, क्योंकि उन्होंने गिरफ्तार करने को बोल दिया। वे सिंहासन से खड़े हो गए और बोले, इतना साहस! न्याय मंत्री ने ऐसा भाव प्रकट किया जैसे कुछ सुना ही ना हो। न्याय मंत्री ने ऐसा भाव प्रकट कर दिया उसने कुछ सुना ही नहीं है। उन्होंने अपने शब्दों को फिर दोहराया, धनवीर, देखते क्या हो? उन्होंने फिर अपने शब्दों को फिर से कहा कि आप देखते हो क्या धनवीर, इनको गिरफ्तार करो, अपराधी को गिरफ्तार करो। दूसरे ही क्षण सम्राट के हाथों में हथकड़ी पड़ गई। सम्राट जो अशोक थे ना, उनके हाथ में हथकड़ी डाल दी। न्याय मंत्री ने कहा, अशोक, तुम पर पहरेदार की हत्या का आरोप लगाया जाता है, तुम इसका क्या उत्तर देते? आप इसका क्या आंसर दोगे? सम्राट होंठ काट कर रह गए। न्याय मंत्री ने फिर पूछा। न्याय मंत्री ने फिर से उनसे पूछा, तो तुम अपराध स्वीकार करते हो? जो आपने अपराध किया है वो स्वीकार कर रहे हो? हाँ, मैंने उसे मारा। अवश्य, हाँ, मैंने तो उसे मारा ही है, पर उत्तरदंड था, सम्राट का उत्तर था। वह उत्तरदंड था या नहीं? तुमने एक राजकर्मचारी की हत्या की है, तुम अपराधी हो, तुम्हें मृत्यु दंड दिया जाता है। न्याय मंत्री ने निर्णय दिया। सभा में सन्नाटा छा गया। सभा में एकदम सन्नाटा सा छाकर रह गया। न्याय मंत्री का निर्णय सुन सम्राट ने सिर झुका लिया। वे तो स्वयं शिशुपाल की परीक्षा में सफल हो गए थे। सम्राट का हृदय ऐसे व्यक्ति को पाकर गदगद हो रहा था। ऐसे न्यायाधीश को पाकर के वह अशोक सम्राट इतने खुश हो रहे थे। तभी न्याय मंत्री का संकेत पाकर एक कर्मचारी सम्राट अशोक की सोने की मूर्ति लेकर उपस्थित हो गए। सम्राट को तो मृत्युदंड नहीं दिया जा सकता है ना। उन्होंने ऐसा उपाय सोचा कि वह सोने की मूर्ति लेकर के उपस्थित हो गए। न्याय मंत्री ने
खड़े होकर कहा, न्याय मंत्री ने दरबार में खड़े होकर के कहा, सज्जनों यह सच है कि मैं न्याय मंत्री हूँ। दरबार में खड़े होकर के कहा, सज्जनों ये सच है कि मैं न्याय मंत्री हूँ और यह भी सच है कि अपराधी को दंड मिलना चाहिए। यह भी सच है कि जिसने अपराध किया है ना उसे तो दंड मिलना ही चाहिए, परंतु अपराधी और कोई नहीं, स्वयं सम्राट हैं। अपराधी और कोई होता तो उसे दंड दिया जाता ना। अब सम्राट अशोक ही अपराधी हैं, उनको दंड कैसे दिया जाए बच्चों। शास्त्रों में राजा को ईश्वर का रूप माना गया है। शास्त्रों में तो जो राजा है ना उसको तो ईश्वर का रूप दिया गया है ना, इसलिए उसे ईश्वर की दंड दे सकता है। ईश्वर को कोई दंड दे सकता है? कोई नहीं ईश्वर को दंड दे सकता है। एवं मैं आज्ञा देता हूँ कि सम्राट को चेतावनी देकर छोड़ दिया जाए और उसके स्थान पर इस सोने की मूर्ति को फांसी पर लटका दिया जाए। राजा को दंड ना देकर जो उनकी राजा की मूर्ति सोने की बनवाई है ना उसको फांसी पर लटका दिया जाए, जिससे लोगों को शिक्षा मिले, जिससे लोगों को इस शिक्षा मिले। न्याय मंत्री का न्याय सुनकर लोग जय जयकार कर उठे। न्याय मंत्री का न्याय सुनकर के वहाँ पर जय जयकार करने लगे। जब सब लोग चले गए, जब सब वहाँ से चले गए तो शिशुपाल ने राजमुद्रा सम्राट अशोक के सामने रख दी और बोले, महाराज यह राजमुद्रा वापस ले लो, मुझसे यह बोझ नहीं उठाया जाएगा। अशोक ने सम्मान भरी दृष्टि से उनकी ओर देखते हुए गदगद कंठ से कहा, आपने मेरी आंखें खोल दी हैं, आपका साहस प्रशंसनीय है। यह बोझ आपके अतिरिक्त और कोई नहीं उठा सकता। न्याय मंत्री निरुत्तर हो गए। बच्चों चलो पहले मैं इस पाठ की आप समझी समझो। एक दिन शाम के अंधेरे में शिशुपाल ब्राह्मण के घर एक युवक आया। शिशुपाल ने अतिथि मानकर उसका स्वागत किया। अतिथि सत्कार के बाद शिशुपाल ने राज्य में चारों तरफ हो रहे अन्याय की चर्चा की। युवक इससे सहमत नहीं हुआ। उसने कहा, दोष निकालना तो सरल है, कुछ करके दिखाना कठिन है। इस पर शिशुपाल ने कहा, यदि अवसर मिले तो दिखा दूंगा कि न्याय किसे कहते हैं। वह युवक और कोई नहीं, स्वयं सम्राट अशोक थे। एक दिन उन्होंने शिशुपाल को अपने दरबार में बुलाया और अपनी राजमुद्रा देकर उसे राज्य मंत्री बना दिया। शिशुपाल ने को न्याय मंत्री बने अभी एक ही महीना हुआ था कि एक रात किसी ने एक पहरेदार की हत्या कर दी। शिशुपाल ने अपराधी का पता लगाने में दिन रात एक कर दिया। शिशुपाल को पता चला कि सम्राट अशोक ही पहरेदार की हत्या के अपराधी थे। सम्राट को गिरफ्तार करना आसान न था, परंतु शिशुपाल न्याय मंत्री था, उसे तो निर्भय होकर न्याय करना था। उसने सम्राट को गिरफ्तार करने का आदेश दिया। सिपाही ने सम्राट अशोक के हाथों में हथकड़ियां पहना दी। सम्राट अपराधी तो थे, परंतु उन्हें साधारण अपराधी की तरह दंड नहीं दिया जा सकता था। इसलिए शास्त्र की आज्ञा के अनुसार सम्राट की सोने की मूर्ति को फांसी दे दी गई। शिशुपाल के न्याय से लोग बहुत प्रसन्न हुए। सम्राट ने भी उसके न्याय की प्रशंसा की। बाय बाय स्टूडेंट। ओके।